कुछ लोग पूछ रहे थे मौलाना ईरान और इजराइल में युद्ध छिड़ गया है, बोले हम क्या करें, मुसलमान को मारा जा रहा है। बोले कि ईरान इस्लाम नहीं है, सऊदी इस्लाम नहीं है, दुबई कतर इस्लाम नहीं है, ये गिरा दे बम तो हम क्या करें। वो ईरान हमारे मुल्क का मित्र हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कारोबारी के एतबार से, पेट्रोल के एतबार से, व्यापारी के एतबार से उनका मित्र मेरे मुल्क का हो सकता है, लेकिन अहले सुन्नत का मित्र नहीं हो सकता है। मेरा प्लेटफार्म अलग, उनका प्लेटफार्म अलग है। इसलिए वो उनकी लड़ाई है, उस पर न पड़ो, बस आगे देखो होता क्या है। तो अपने संभालना। तुम्हारे बच्चों को रोड पे जानवर के नाम पे पीटा जा रहा, तेरे भारत में तुम देखो ना, यहाँ पे तुम्हारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा, तू देख, तेरे मजारों पे बुलडोजर चल रहा है, तू देख, तुम्हारी बेटियां निकले तो निकाब नोच ले, तू देख, बाजार जाए तो छेड़ दे, तू देख, जिनका बेटा गली कुचों में बैठे तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दे, तू देख। आखिर ये दिन क्यों तेरे देश में देखना पड़ा? 30 करोड़ रहने के बाद भी तुम्हारे बच्चों को जानवर के नाम पे इसी देश में मारा जा रहा है। आजाद मुल्क में तुम्हारे मस्जिदों पे ताला लग रहा है, तुम्हारे मजारों को बुलडोजर किया जा रहा है। आखिर क्यों? जो कौम मजाकिया तौर पर 1 महीना 28 दिन 29 दिन नमाज पढ़े और कहे मौलाना मुसलमान परेशान है, इस्लाम खतरे में, जिनका बेटा पेशाब करके पानी तक ना ले वो उनका बाप का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1.5 बजे रात को घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटियां टिकटॉक में रील बना कर इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले वो भाई का इस्लाम खतरे में हो। अरे जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेले वो का इस्लाम खतरे में हो, जो अपनी आधी जिंदगी पबजी में बिता दे वो का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। ये मत देखो चंद मुसलमानों को मारने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों में ताला लगा देने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमानों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिलता। हमने करबला से वो सीख लिया है। 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ, पूरी दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया, सबर करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। इसलिए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान, न बदला जाएगा। पढ़ोगे कुरान तब ना, पढ़ो कुरान, उलमा को जिम्मा दिए हो। ये मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को 8,000 9,000 तनख्वाह देके पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी इमाम पर। बच्चा पैदा हो इमाम को बुलाओ, नहीं पैदा हो रहा है तो बुलाओ, बच्चा रोए तो बुलाओ, ना रोए तो बुलाओ। बच्चा कहीं गुम हो जाए फिर मौलाना देखिए मेरा बचवा चला कहाँ गया है, ताबी लिख के पत्थर पे दबाइए, बच्चा आएगा। सब इमाम पर। हकीका करो तो मौलाना बुलाओ, खतना हो तो इमाम मौलाना बुलाओ, शादी हो तो इमाम बुलाओ, मर जाए तो इमाम, 40वां हो तो इमाम, तीजा हो तो इमाम, कुरान खानी करे इमाम। सब काम जब मौलाना ही पे छोड़े हो तो इनकी तनख्वाह भी कम क्यों, इनकी तनख्वाह भी 20 प्लस होनी चाहिए। 15,000 से कम तनख्वाह देने वाले कमेटी वालों सुनो, कयामत के दिन अलग से हिसाब देना होगा। ये कौम, ये हमारे उलमा 8,000 9,000 पूरे हिंदुस्तान में एक बेकरी में पाव रोटी पैक करने वाले को 10,000 तनख्वाह है। एक झाल मुड़ी बेचने वाला 20,000 कमाता है, मूंगफली बेचने वाले 30,000 कमाता है। आपके बच्चों को पढ़ा रहा, बेटी को पढ़ा रहा, अजान दे रहा, सलाम पढ़ा रहा, तरकीब तरीका बता रहा, उन पर कोई ध्यान नहीं। हर मोहल्ले में आजकल सदस्यता जो मनाते हैं ना, माफ करे अगर कोई ऐसा होगा, मोहल्ले को नोट देख के नहीं, बिल्डिंग देख के सदस्यता मत बनाया करो, ईमान देख के बनाया करो, अकीदा देख के बनाया करो। आज मुझ पर इल्जाम है, कुछ लोग कहते हैं ये सुन्नी लोग हैं, ये मसले के आला हजरत वाले लोग कब्र पूजता है, कब्र पूजुआ है। हमको कहता है ये बड़ी टोपी वाले कब्र पूछता है,
मतलब हम लोग पागले नजर आते हैं। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, सुन लो। हमारे मसलक में, मसलक के आलाज में हम लोग कब्र नहीं पूजते हैं, कब्रों की जियारत करते हैं। पूजने वाले को मुशरिक कहता है, हम कब्रों में सजदा नहीं करते हैं। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। कोई सुन्नी कब्र में सजदा नहीं। अपने औलम बीच बीच में ये सुन्नी लोग है, कब्र पूजता है, शिर्क करता, बिदअत, शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत करके तबाह, सबको कान पका दिया शिर्क बिदअत करके। हम लोग शिर्क बिदअत, शिर्क समझते हो किसको कहता है? अल्लाह के अलावा किसी को माबूद मानना, इबादत के लायक समझना, ये शिर्क है। और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। हम वली के दरबार में जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। हम गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। इसलिए हर मजार से पहले मस्जिदें बना दी गई ताकि दुनिया वालों आओ, अजमेर आओ, पहले मस्जिद देखो, पहले मस्जिद में घुसो। कलियर जाओ तो पहले मस्जिद, बाद में मजार है। पचोचा जाओ पहले मस्जिद, बाद में मजार है। देवा जाओ पहले मस्जिद, बाद में मजार है। फुलवारी जाओ पहले मस्जिद, बाद में मजार है। गौसे बंगाला जाओ पहले मस्जिद, बाद में मजार है। बरेली जाओ पहले मस्जिद, बाद में मजार है। ताकि आने वालों पहले अल्लाह की इबादत करो, बल्कि फर्ज नमाज अदा करो। जब अल्लाह की बारगाह से वक्त बच जाए तो अल्लाह वालों की जियारत करो, ताकि अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह वाला भी। मेरे ऊपर एक इल्जाम है, ये लोग कब्र पूजता है, ये लोग शिर्क करता है। मेरे दोस्त, वो पाठ पढ़ाने वाला पढ़ा दिया, हम नबी पर सलाम पढ़ते हैं। और जो मुसलमान नबी पे सलाम पढ़ने को दलील मांगे, नबी पे सलाम पढ़ने को दलील मांगे, अफसोस, अफसोस, वो उम्मती कहलाने का हक कैसे रखता है? हम नबी पे सलाम पढ़ें, नबी को इख्तियार मुख्तार माने, तो वो उससे दलील मांगता। अफसोस, हम उस नबी की उम्मती हैं जिनके आका, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर कह दे कयामत तो हम मान गए, हम कहा कब्र में हिसाब है हम मान गए, जन्नत रब जन्नत कहा हम मान गए, जहन्नम कहा मान गए। इसी का नाम तो ईमान है, यही सुन्नी मुसलमान। कुछ लोग एतराज करते हैं, लेकिन याद रखो 29 दिन रोजा रखने वालों ये लोग, मेरे वीडियो बड़ी वायरल हुआ है, ले बाजार दे बाजार। अभी एक वीडियो, जब भी लोग सोशल मीडिया खोलता है ना, झारखंडी बाबा हम मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले कहाँ निकलते हैं? बोले हमारे मोबाइल में। बोले तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं? ये ताजुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। वायरल बहुत ज्यादा हुआ, एक एक क्लिप। मेरी पूरी तकरीर होगी, अभी 1-1.5 घंटा बोलेंगे। पूरी तकरीर में कहीं लतीफ़ा नहीं बोलता हूँ मैं, कभी सुनो मेरी तकरीर। मैं लतीफ़ा नहीं बोलता, चुटकुला नहीं बोलता, किस्सा कहानी नहीं, मैं हालात हाजरा दर्द दिल बोलता। मेरी तकरीर को लोग काट काट के अलग अलग हिसाब से वायरल करता है। सही बात है, 29 दिन होंगे, पूरे महीना में रोजा रखा नहीं। गुजरात से, बम्बई से, दिल्ली से, दुबई से, सऊदी से आ गए। कहाँ हजरत? बस बाल बच्चों के साथ ईद की नमाज अदा करने आ गए। सब बाल बच्चा कपड़ा उपड़ा खरीद लिए हजरत, सवई भी खरीद लिया, लच्छा उच्छा सब ले आए, गड़ी किसमिस ले आए, इतर भी ले आए हजरत। बोले क्या हुआ? बस ईद की नमाज की तैयारी में लग गए। हम बोले ईद की नीयत याद है? बस इसी चीज की कमी है, वरना सब तैयार है। ईद की नीयत याद नहीं। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? 90%, 95, 96 कर दो, ईद की नीयत तक याद नहीं। इमाम साहब ईदगाह में कहेंगे 6000 तकबीर के साथ नमाज पढ़ना, 2 रकात हाथ उठाना, छोड़ना, बांधना, छोड़ना, सुनते किया भूलते किया। इमाम साहब ने कह दिया अल्लाह अकबर, हाथवा बीच में रोक के आगे वाला देख रहा गिराया कि नहीं गिराया, और जाके मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, ईद में तुम्हारा हाथ खतरा में। जो कौम 50 साल से ईदगाह जाए और आए और ईद की नीयत याद नहीं, वो कहे इस्लाम खतरे में। जो कौम 50 मुर्दों को दफन कर चुका है, बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, दादी को, नानी को, नाना को, पूरा खानदान दफन कर दिया, तो दुआए जनाजा याद नहीं। एक मुर्गी लेकर के मस्जिद के गेट में टूअर यतीम की तरह खड़ा है। मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी जब कराते हैं। हम बोले इमाम साहब रखे हो कि कसाई साहब रखे हो? ये इमाम है तो मुर्गी क्यों जबा कराते हो? मतलब हजरत हम लोग नहीं, जब घर में 5-5 बेटा है पहलवान के तरह, एक मुर्गी जबा करने के लायक नहीं। बोले इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरे में जो मस्जिद गेट में खड़े।
कभी सोचा आपने? अपने बच्चों को कभी पढ़ाया? आप जाते हो नमाज पढ़ने, क्या पढ़ते हो रमजान में? अभी ईद में देखो, पूरे रमजान में ये लोगों याद रखो, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे रमजान में भी रोजा नहीं रखते। अफसोस, अल्लाह तौफीक दे, जिंदगी मिली है मेरे दोस्त, इबादत कर लो, रब को मना लो, मैदान महशर कायम होंगे, कोई किसी का नहीं होगा। आज हमारे नौजवान इतने बिगड़े हैं, इतने बिगड़ गए, दिन रात मोबाइल में लगा हुआ है, न उसको कुरान का ज्ञान, न दीन की तालीम, न माँ बाप की अदब, न उलमा, न शोरा, न खुतबा, न इमाम, किसी की नहीं। अभी आ रहे थे, देख रहे थे कैसे वो हल्ला कर रहा था। भाई झारखंडी आ रहा था, कोई बच्चा पकड़ने वाला थोड़ा आ रहा था कि जबरदस्ती पढ़ के ले जाओ उसको। वो हल्ला इतना करने की क्या जरूरत है? ऐसे ये मोहब्बत नहीं होती, जब ये से प्यार नहीं होता है, इससे तकलीफ होती है लोगों को। आप मुझसे मोहब्बत करते हो, वहां से उठो, 150 पकड़ा दो, ये है मोहब्बत। खाली चिल्लाने से सेल्फी, ये मोहब्बत नहीं है। मेरी माँ बहने भी आई हैं, 2-4 बातें बता देंगे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में जब भी जाना, दिल को संभाल के जाना, और उलमा के पास आना, जबान को संभाल लेना, कामयाब हो जाओगे। क्योंकि अल्लाह के वली जो होते हैं वो दिल की बातों को जानता है। इसे जब वली के बार बार जाना, तो जब भी जाना तो दिल को संभाल लेना, और जो दिल से मांगना, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मांगोगे तब ना, यहाँ तो घूमते हो। अरे वली के यहाँ मांगो, वो नेक है, वो सच है, वो हक है, मुत्तकी परहेजगार, तुम गुनहगार हो। रब की बारगाह में मांगो, देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। मांगो, देने वाला रब, लेकिन इस नियत से मांगो, ए मौला मैं गुनहगार हूँ, ये नेककार है, ए मौला तू मुझे मत देख, अपने दोस्त को देख, अपने बंदे महबूब को देख, ए मौला इनके सदक़े में मेरी दुआ तू कबूल फरमा। ये हम दुआ करते। कुछ लोग ये देवबंद, ये सुन्नी, ये देवबंदी, ये वहाबी, ये बरेली, ये सिस्टम मत करो मेरे दोस्त। तुमको जो हजम होता है वो तुम करो। हम 20 रकत तरावी पढ़ते, हम थकते ही नहीं। तुम 8 रकत में थक जाते हो, तुम पढ़ते रहो, हमको क्या? हम 20 रकत पढ़ते हैं, हम नहीं थकते हैं। 8 रकत पढ़ते हो, तुम पढ़ते रहो, हम कभी तुमको एतराज किए? हम अगर शब बारात में हलवा खाते तो हमको खाने दो। अब तुम नहीं खाते तो हम जबरदस्ती नहीं खिलाए। हम गौस के नाम पे मुर्गा जबा करके खाते हैं तो खाने दो। तुमको अगर देसी मुर्गा हजम नहीं तो पोल्ट्री खाओ, मगर लड़ो मत, पढ़ो। हम झंडा रबी अव्वल में लगाते हैं तो लगाने दो, तुझे तकलीफ क्यों है? पैसा मेरा खर्चा होता, बांस हम काटते हैं, गड्ढा हम खोदते हैं, है ना, हम गाड़ते हैं। तुझे देखने में कितनी तक? इस झंडा रसूल के टाइम में कहाँ था, तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ? झंडे की लड़ाई मत लड़ो, झंडे की लड़ाई मत लड़ो मेरे दोस्त। मुझे अच्छा लगता है हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता। इलेक्शन आएगा तब देखना, साइकिल छाप झंडा लेके दौड़ेगा, तब बिद्दत नाजायज नहीं। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तब नाजायज बिद्दत नहीं। और वही झंडा अगर हम घर में लगा दे, ये झंडा कहाँ था तो अखिलेश का झंडा कहाँ, उनका झंडा कहाँ? अगर झंडा नाजायज होता तो सबका होता, सिर्फ हमरे वाला का। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी गरीब के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। पढ़ोगे कुरान तब ना। घर में कुरान बांध के रखा है, मोबाइल दिन रात चलाते हो, पूरी जिंदगी कट गई मोबाइल में। सोशल मीडिया खोलो मेरे दोस्त, कितना घर उजड़ गया इस मोबाइल से, कितने बाप आत्महत्या कर लिया इस मोबाइल के चक्कर में। जिस औलाद को सीने से लगा के पाल पोस के
18-20 साल तक जवान क्या, एक पागल लड़का के चक्कर में घर से लड़की चली गई, एक पागल लड़की के चक्कर में घर से लड़का निकल गया। ये मेरी कौम, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, अपने औलादों को पढ़ा दो। जब तेरे बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो अपने मोबाइल को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस मोबाइल से भी वो अच्छी बातों को सीखेगा। आज तेरा बेटा 12, 13, 18 साल में बर्बाद है, बर्बाद। न नियत याद, न तरीका याद, न गुस्ल का तरीका, न फराइज गुस्ल, न वाजिबात नमाज, न फराइज नमाज, न शराइत नमाज, कुछ नहीं। वजू करने जाता मस्जिद में, वजू करने ढंग नहीं, मुंह में पानी लिया और जब मसा करने का टाइम आया बोले चुकुर चुकुर कौन किताब में लिखा हुआ है, ये कहां पढ़ा? मलू सब किया तो हम भी कर दिए, होगी कुछ नहीं जानते। सीखा कभी, मोहल्ला पास आया कभी बैठा, कुछ नहीं। अभी नमाज पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? बगैर तहियात के नमाज नहीं होगी, बगैर तहियात के नमाज नहीं होगी। तहियात वाजिब है, वाजिब। आप नमाज पढ़ तहियात याद कब किए? आली बाता कभी पढ़े नहीं, संदर कुरान खोले नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, कुरान को छुए नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, मदरसा में घुसे नहीं, फिर भी आप पढ़े कहां से? कभी सोचा? अभी पढ़ते हो, नमाज पढ़ रहे हो तो पढ़ते क्या हो? हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो पहले सीखे हैं तब पढ़ रहे हैं, हम लोग पहले याद किए तब अभी पढ़ रहे हैं। बचपन से तो याद किए, दुरूद शरीफ, दुआ मासूरा, दुआ कुनूत, आयतुल कुर्सी, कुछ चंद सूरतें, तब नमाज पढ़ते हैं। अब हम लोग को देख के ये लोग भी उसी तरह करता है, ये लोग सोचता है ये क्या करता है, हम लोग पढ़े हैं तब पढ़ते हैं। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं, पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन बैठा हुआ, पक्का जिन्नात। नियत अल्लाह, झूठे मूठे फुसर फुसर, जब तुम पढ़ नहीं क्या तो पर फुसर फुसर कर बगैर। अस्सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। अजब माहौल बना के रखे हो। खुदा के वास्ते इन बच्चों के हाथों से अब भी मोबाइल छीन लो। अपने मोहल्ले में हर मोहल्ले को मकतब बना दो और हर मकतब में बेटा बेटी को जाके एडमिशन करा दो, ताकि जब वो बेटा बेटी मकतब से निकलेंगे, निगाह नीचे करेंगे, घर को जाएंगे, माँ बाप से अदब से सलाम करेंगे, वो बेटा कहेगा मौलाना आप ही ने तो कहा था कि माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आज क्यों तेरा बेटा बिगड़ा है? गली में बैठ के गेम खेलता है। जानते हो ये पॉप जी किसको कहता है? नहीं सुने हो, सुन लो। पॉप जी एक लड़का का नाम है, यहूदी का बेटा, इस्राइल का है। 9 साल उनकी उम्र है। कितनी उम्र है? 9 साल। पॉप जी एक लड़का का नाम है, 9 साल। 2 साल 4 महीना में गेम बनाया। जो पॉप जी गेम देखते हो वो 2 साल 4 महीना लगा कंप्यूटर में खेलते 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 9 साल में गेम को तैयार किया। उसको ऐप बना के लोड किया मोबाइल में, और मोबाइल में ऐप लॉन्च किया, पूरे इंडिया पूरी दुनिया में फैल गई। अब वो आपका बेटा 9 साल के लड़का ने आपके बेटे को कितना बर्बाद किया, सोचो। यहूदी का दिमाग देखो। एक 9 साल का बच्चा तुम्हारे करोड़ों बच्चों को बर्बाद किया, तुम्हारे मोहल्ले के हर बच्चों को बर्बाद कर दिया, और उनकी कमाई से अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन सब कमा के 5 7 7 8 9 10 हो स्टार होटल में घर में आराम से एसी रूम में सो के देख रहा है कि मुसलमान का बच्चा इस गेम को खेलने के लिए घर से बाहर निकल गया, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया। एक यहूदी के 9 साल के बच्चों ने तुम्हारे करोड़ों बच्चों को बर्बाद किया। कभी सोचा? वो पॉप जी वही गेम है। गली में बैठता है 8-10 लड़का, दुकान बंद, शटर गिर गया, 3 लड़का बैठ गया, माथा सटा दिया, मर 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 12 बजे 11 बजे रात तक बस वहां से निकला, फ्री फायर खेल रहा है। कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, पूरी जिंदगी बर्बाद। उनको पूछ लो कि तुम अपने इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, नमाज के बारे में कुछ नहीं जानते, दीन के बारे में कुछ नहीं जानते। इन हाथों से मोबाइल छीन लो, कितने घर उजड़ गया तुझे नहीं पता। सोशल मीडिया में देखते हो, बेटी का नाम सलमा परवीन सलमा खातून, शोहर के नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर आई लव यू, घर बर्बाद। कभी देखा आपने? कितने सोशल मीडिया में डेली देखते हो, आज वहां देखते हो, कल तेरे मोहल्ले में हो सकता है, कल तेरे घर में भी हो सकता है। खुदा के वास्ते आलिम उलमा से मोहब्बत करो और अपने बाल बच्चों को दीन से जोड़ो, इस्लाम से जोड़ो, मदरसों से जोड़ो, मस्जिद से जोड़ो,
ताकि आपके बच्चे बर्बाद नहीं होंगे। कितना घर उजड़ गया। अब ये लोग मोबाइल देखता है, उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है, ईमान से बोलना। आप जब फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, तो चलाते चलाते कभी इस तरह गंदी तस्वीरें आ जाती है कि शर्मा जाते हो। नंगी नंगी तस्वीरें आ जाती है। वो तेरा 9 साल का बेटा देख देख के बर्बाद, 10 साल का देख के बर्बाद, 12-13 साल, 15-18 साल होते होते पक्का जवान, 19 साल से छेड़खानी शुरू, 20 साल से घर से बाहर, कान में हेडफोन, माथा में गली में हाथ घुला के, माथा घुमा के, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता नहीं चल रहा है। अभी सोचा आपने, जिस उम्र में स्कूल कॉलेज मकतब जाने की उम्र में तेरा बेटा रात भर गली से, घर से बाहर गली में बैठा है, कान में हेडफोन लगा के, ठीक 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 ठीक, गुड नाइट, गुड 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 गुड। अब कहाँ फोन करते हैं पता है। हम लोग पूछे, हाँ बेटा इतनी रात में तुम बात कहाँ करते हो? बोला हजरत आप लोग चाहिए, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। अफसोस नहीं लगता? खुदा के वास्ते अब भी वक्त बचा है। 30 करोड़ होने के बाद भी आज फुटबॉल के तरह उछाले जा रहे हो। अरे 17 रमजान है, सुना है दबंगे बदर में 313 थे तो लड़ता था जमाना, आज करोड़ों है पर करते हैं गुलामी। वजह क्या है? घर में बैठे बैठे 5 वक्त की अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान को लटका के रखे हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, और समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया है। वरना वे दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए गोले। अजाइब वजह है कि तुम परेशान हो। इसी भारत के धरती पे जब मेरे गरीब नवाज आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, मस्जिद में नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, सदर के घर नहीं आए थे, सिरेटी के घर नहीं आए थे, कमेटी में नहीं आए थे, मुसलमान के घर में नहीं आए थे। जब मेरे गरीब नवाज आए थे, बम लेके नहीं, AK-47 लेके नहीं, दल लेके नहीं, पार्टी लेके नहीं, कमेटी लेके नहीं, संगठन लेके नहीं। जब मेरे गरीब नवाज भारत की धरती पे आए, चंद गरीब मुरीदों को लेके आए, साथ में तस्बीह लेके आए, साथ में मुसल्ला लेके आए, साथ में कुरान लेके आए, और चलते चलते कहां आए? जहां 150 राजा रहता था। राजस्थान की धरती थी, अजमेर की धरती थी, रामदेव प्रसाद का दरवाजा था, पृथ्वीराज की हुकूमत थी। शाम का वक्त होने लगा, मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, ए बेटा कुतुबुद्दीन, सुनसान बयाबान है, रेगिस्तान जंगल मैदान है, अंधेरा होने वाला है, सूरज डूब चुका है, अब कहां जाओगे? चटाई डाल दो। आना सागर के बगल में चटाई डाल दी, वजू किए, गुस्ल किए, जरूरत को पूरी किए, इबादत करके रात सो गए। सुबह उठे, देखा सामने भाव मंदिर है, 150 राजाओं का स्थान है, रामदेव प्रसाद की जगह है, पृथ्वीराज की हुकूमत है, चारों तरफ चंदनधारी, टीकाधारी, जनवाधारी, भगवाधारी, सब लोग घूम रहे हैं, टीका वाले। अब ये देख के हैरत, अब क्या होगा? अब यहाँ कहाँ आ गए? अब क्या मामला होगा? सब लोग चारों तरफ से आ गए। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहां से? याना सागर का पवित्र जल है, शुद्ध पानी है, इसमें हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। बाबा आप लोग मुसलमान है ना, पानी को छुएगा तो छूत हो जाएगा, हम लोग को धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आज रात भर छू लिए, दिन पार हो गया, अब कल से पानी छूना नहीं, पानी में हाथ मत लगाना, पानी में मत उतरना, वजू गुस्ल मत करना, इसलिए कि आना सागर है, ये पवित्र पानी का स्थल है, इसमें 150 राजा आके स्नान करता है, 150 रानी आते स्नान करती है, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। बाबा आप अगर पानी छुएंगे तो देवी देवता भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, भस्म हो जाएंगे। ए बाबा प्रस्थान कीजिए, जगह बदल लीजिए। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते हैं, ए लोगों हम तो पानी ही देख के बैठे थे। कहा लेकिन इतने में एक सिपाही आया, एक चिट्ठी ला के हाथ में दे दिया, कहा बाबा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, पाँव मत उतरना, वजू गुस्ल मत करना। मेरे ख्वाजा पढ़ते गए, उनके शिष्य उनके गुलाम मुरीद ने पूछ लिया, बाबा राजा का संदेश क्या है? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, बेटा इसमें एक संदेश आया है, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। तब उनके मुरीद शिष्य गुलाम फरमाते हैं, कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, जो मंजूर खुदा होगा वही होगा।
सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा खुदबुदी, ए बेटा खुदबुदी पानी है? का हजरत रात ही में ख़त्म हो गया। का किनारे में कोने में क्या है? का सूखा मशकीजा है। का उसी को लाओ, उसी कटोरे को लाओ। कटोरा लाया, ख्वाजा के दस्ते मुबारक में मेरे ख्वाजा ऊपर देखे नीचे देखे, उल्टा ऊपर नीचे करके देखा। कहा बेटा जाओ ना, एक कटोरा पानी लेके आओ ना। कहा नहीं बाबा जाएंगे नहीं, चिट्ठी आई थी ना, सिपाही आया था ना, पानी रोका है, बंद किया है, आना सार के करीब जाना मना क्या है, हाथ लगाना मना क्या है, छूना मना क्या है, टच करना मना क्या है। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन तू कटोरा लेके जा, जाना तेरा काम है, छूना मत, अंदर मत उतरना, पानी को हाथ मत लगाना, पांव मत उतारना, टच मत करना, पानी को छूना मत। आना सागर से सिर्फ जाके एक कहना, ए आना सागर एक राजा पृथ्वीराज चौहान है जो शीश महल में बैठ के तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सार का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में गए। सुबह 32,000 पापी आया था उस दिन पाप से मुक्ति होने, अपने पाप को हरण करके स्नान करके पूजा करने। अब पानी ही सूख गया तो नहाएगा कहाँ? सब माथा पर के बैठ के हाहाकार मच गया। पूरे अजमेर में खबर पहुंच गई। दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा अनर्थ हो गया, राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। का एकदम सूख गया? क्या एकदम सूख गया? का अभी तक पूजा अर्चना का कुछ नहीं। 32,000 लोग आए हैं भक्तगण, लेकिन स्नान ही नहीं किया है, नहाया नहीं तो शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं तो पूजा नहीं। बाबा राजा जी कोई बंदोबस्त कीजिए। पृथ्वीराज चौहान समझ गया ये रूह वाला नहीं रूहानियत वाले का कमाल है। घोड़े पे बैठा, वहां से आया ख्वाजा के दरबार में, घोड़े से उतरा, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठा। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए, पानी ले लीजिए, नहाइए, वजू गुस्ल सब कीजिए बाबा, लेकिन पानी लौटा दीजिए। इतना कहना था। मेरे ख्वाजा पाक मुस्कुराते हैं, कहे बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों पे आ गया है, राजा माफी मांग रहा है। ए बेटा हम जुल्म करने वालों में नहीं है बेटा, हम सब्र करने वालों में है, हम रहम करने वालों में है। जिनका आका प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के के गलियों में चला करते थे, कुफार मुशरिकीन कूड़ा करकट फेंका करते, आका बदले में दुआएं देते थे। ए बेटा हम उसी नबी की उम्मती हैं, हम जुल्म करने वालों में नहीं सब्र करने वालों में है। जा कटोरा उठा, आना सागर में ढाल दे। कटोरा लेके गए, आना सागर में ढाल दिया। रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 आदमी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, जल्दी से कूदा, ऊपर उठा, स्नान किया, मुक्ति मिली, पूजा करेंगे, देवी देवता को प्रसन्न करेंगे। बाहर निकला, दिल की दुनिया सबकी बदल गई, क्योंकि ख्वाजा पाक के हाथ से कटोरा टच हुआ था, कटोरे से आना सागर टच हुआ था, आना सागर से पापी का आत्मा टच हुआ था। दिल की दुनिया बदल गई, सब लोग देखते रह गए। रामदेव प्रसाद खड़ा रहा, वहां से उठा, सब लोग 32,000 लोग आए थे पूजा करने, उधर के बजाय इधर मुड़ गया, ख्वाजा के कदमों में गिरे। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। आज उसी अजमेर के धरती पे जब कोई मुसलमान जाता है, कोई तो शिर्क का फतवा ठोकता है, कोई बिद्दत कहता है, कोई कब्र पुजवा कहता है। हम अजमेर जाते हैं, हम खुदा से मांगने जाते हैं, वसीला ख्वाजा होता है, देने वाला अल्लाह होता है, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। आप लोग थक गए, अभी बहुत सी बाकी है। लोगों ने फरमाइश किया है बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। आप लोग थक गए? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, रमजान का महीना है, हाथ कम उठाइए, पाँव ज्यादा उठाइए। माशाअल्लाह, मोहब्बत है। अल्लाह का करम में लोग पूछेगा। बहुत लोग आया था झारखंडी बाबा, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा दे करोड़ों नेकियां मिलती है अब, एक नेकी पर करोड़ों नेकियां मिलती है अब। खुश नसीब
नसीबों को मिली है। खानदानी बेशरम है, वो रोजा क्या रखेगा, वो तो रखेगा नहीं, वो खाएगा। और 29 रमजान को इमाम के कमरे में वही जाके घुसेगा। हजरत हजरत चांद की क्या खबर है, दोपहर में पूछेगा जब सूरज